एस्टेट में ये सारी चीज़ें हमें बार-बार स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होते हुए समझनी पड़ेगी। और रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले ये 5 आर देखने के बाद हमें देखना होता है कि हम रियल एस्टेट में वो कौन से 5 स्टेज है, उसकी भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो 5 स्टेज कौन-सा है? पहला स्टेज जिसको बोला गया है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपने ये 5 पैरामीटर्स चेक कर लिए, पहले थे कि आप कहाँ करें, किस व्यक्ति के साथ करें, राइस प्राइस क्या होगा, राइट लोकेशन क्या होगा, राइट पर्सन कौन-सा होगा। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद हम निवेश करने में प्रॉपर्टी के भी 5 फेज़ होते हैं। तो पहला फेज़ कौन-सा है? कंज़प्शन स्टेज, जिसके एक सिर्फ आइडिया आता है, यार एक बंजर ज़मीन पड़ा है, क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ? क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? लेकिन बहुत बड़ा एक लैंड बैंक है, जहाँ पर आप और हमारी मेहनत का पैसा हम ऐसे प्रॉपर्टी पर जहाँ पे कोई तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, कोई तरह का यहाँ पे दूर-दूर तक उसका कोई प्राणी नहीं है, ऐसा समझ लो। कोई तरह का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी पर आप और हमारी मेहनत का पैसा हम लगाने में बहुत कुछ सोचते हैं, सोचते क्या सोचते भी नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा आइडिया आता है सिर्फ़ लैंड के ऊपर एक विचार आता है, कि यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ बन सकता है। और ये ज़मीन जब से धरती है, जब से 100 साल, 200 साल, 500 साल से ये धरती ऐसी की ऐसी वो बंजर हो सकती है, वो बैरन लैंड हो सकती है, वहाँ पर खेती की ज़मीन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लैंड बैंक मिलेंगे, जो कि आज आपको 1 लाख रुपए में भी ऑफर मिलेगा बीघा, तो भी आप नहीं लेने वाले हैं। इसको बोलते हैं कंज़प्शन स्टेज। उसके बाद आती है कन्वर्जन स्टेज। उस ज़मीन के ऊपर रातों-रात यहाँ पर एक ऐसी अनाउंसमेंट आती है, जहाँ पर एक मौका मिलता है। यहाँ पर उन व्यक्तियों को जिनके पास ये लैंड होती है और यहाँ लकी ड्रॉ निकलता है उन फार्मर का, उन किसानों का, जहाँ पर उनके रातों-रात आपने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने होंगे कि वहाँ पर किसानों ने बोरियाँ भर-भर के, खोखे भर-भर के पैसे बनाए। दैट इज़ कन्वर्जन स्टेज। जो पहला स्टेज है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट आ जाती है। वहाँ पर अप्रूवल आ जाता है। उस लैंड का कुछ अप्रूवल मिल जाता है और ये मिलता है सेकंड स्टेज जिसके पास ये लैंड होती है, दैट इज़ कन्वर्जन स्टेज। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्टेज। ये वो स्टेज होता है, पहले 2 स्टेज की चर्चाएँ होती है। यहाँ पर उस रियल एस्टेट की सारी उस छोटे से टाइम पीरियड के दौरान आपको सारी क्लीयरेंस मिल जाती है और यहाँ पे इन्वेस्टर की एंट्री शुरू होती है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो आप और हमें समझने की बात है, वो क्या है? ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, मोस्ट पीपल डोंट गेट दिस अपॉर्च्युनिटी देयर होल लाइफ। यानी उनके पूरे जीवन में ऐसा एक अवसर शायद कहते हैं ना ज़िंदगी एक अवसर ज़रूर देता है। ये वो अवसर है जहाँ पर एक आदमी एक बार अगर ये चूक गया तो शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसा अवसर ना मिले। इसके ऊपर फिर सोशल मीडिया, न्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर बात करती है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्टेज। आज आप और हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, ये होता है कम्युनिकेशन स्टेज। उसकी लोग चर्चाएँ करते हैं। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज। यहाँ पर एंड यूज़र आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक ठीक-ठाक सा डिसेंट अमाउंट रिटर्न मिल जाता है। लास्ट में होता है कंप्लीशन स्टेज। यहाँ पर मोस्टली सब कुछ बनकर दिखने लगता है और आम आदमी यहाँ एंट्री करता है, अच्छा अब सब कुछ बन चुका है और वो एंट्री करते हैं और बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं और हमें मौका है, हमें ये समझने की आज समझ मिली है कि हम इनमें से कहाँ जाएँ, तो एक रिसर्च निकल के आई कि पहले स्टेज में 150% की ग्रोथ है, दूसरे स्टेज में 5000% की ग्रोथ है और कम्युनिकेशन स्टेज में मात्र 2 से 5 साल के अंदर 15,000% की ग्रोथ। फ्रेंड्स सोच के देखिए कि ऐसा शहर जहाँ पर अगले 2 से 5 साल में आपकी लाइफ बदल सकती है। फ्रेंड्स मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, उनको पता है कि 2 साल, 5 साल के अंदर मेरा फिक्स्ड डिपॉज़िट या जहाँ भी मैंने पैसा लगाया ना, वहाँ पे क्या ग्रोथ आ सकती है और ये कम्युनिकेशन स्टेज उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे लोगों को देखा है और उन लोगों ने वहाँ से पैसा एग्ज़िट करके इस कम्युनिकेशन स्टेज में भी पैसा लगाया है। तो ये हाइलाइट किया हुआ है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग्स क्या है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज। यहाँ पर
इन्वेस्टर एंड यूज़र आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक मार्केट की स्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि 400% ग्रोथ तक होती है। लास्ट में कंप्लीशन स्टेज यानी ये शेयर बन के दिखने लगता है और यहाँ पे एक रेंटल जैसा इनकम आने शुरू होता है। फ्रेंड्स आप सोच के देखिए, इन पाँचों स्टेज में अगर आपको मौका मिले, इन पाँचों स्टेज में अगर मौका मिले, तो कौन से स्टेज में हमें पैसा लगाना चाहिए? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ, जो आपका भविष्य बदल सकता है, जो आपका पूरा आने वाली शांत जनरेशन बदल सकती है। ऐसे ही मुझे एक बार ज़रूर चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आपको मौका मिले इन पाँचों स्टेज में, आप कौन से स्टेज में जाना चाहेंगे? फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में? लोग लिख रहे हैं मेरे को कम्युनिकेशन स्टेज, यस। थर्ड स्टेज संदीप जी लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे पास मुकेश जी लिख रहे हैं थर्ड स्टेज। बहुत सारे सभी लोगों का जवाब है थर्ड स्टेज अजय जी।